द्रौपदी मैया का थोड़ा सा मैं प्रसंग लेकर के चलूं। द्रौपदी मैया बाबूजी हमारे कन्हैया आकर के उनका वस्त्र क्यों बढ़ाते हैं? फ्री में थोड़ी नहीं बढ़ाते हैं, उन्होंने दान किया हुआ है। किस चीज का दान किया हुआ है? वस्त्र का दान किया हुआ है। बाबूजी जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दूर राय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, मैं यदि आपको गाली दूंगी तो ऐसा थोड़ी नहीं है तो आप लोग हमको नहीं देंगे, मेरे को भी गाली देंगे। जैसे को तैसा मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कर्म करूंगे वैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरे को प्यार से बातें करेंगे तो मैं भी आपसे प्यार से बात करूंगी। ठीक उसी प्रकार से बाबूजी जो भी आप करेंगे वो मिलना ही मिलना है। हमारी द्रौपदी मैया माई एक बार की बात है, नदी स्नान करने के लिए जाती है। जैसे नदी स्नान करने के लिए द्रौपदी मैया गई, उस नदी में बाबूजी दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। हमारे जा करके द्रौपदी मैया कहने लगती है कि हे ऋषिवर, आप जल्दी जल से बाहर आइए क्योंकि मेरे को भी स्नान करना है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि नहीं आ सकता हूँ। मैं कहने लगी कि क्यों नहीं आएंगे? कहे नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? कहने लगे कि इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे तन पे वस्त्र नहीं है। द्रौपदी मैया कहने लगी कि यदि आपके तन पे वस्त्र नहीं है ना तो लीजिए मैं आपको अपना वस्त्र देती हूँ। वहां पे बाबूजी हमारी द्रौपदी मैया अपने आंचल को फाड़ करके पानी में फेंक देती है कि लीजिए मेरे इस वस्त्र से आप अपने तन को ढक करके बाहर आइए। और जैसे ये बतिया सुने महाराज, वहीं पे अपने तन को ढक करके दुर्वासा ऋषि बाहर आते हैं। और जैसे बाहर आए बाबूजी तो दुर्वासा ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्री, जिस प्रकार से आज तूने मेरी लाज की रक्षा की है ना, तेरे लाज को भी कोई चाह कर भी नहीं उछाल सकता है और ना ही उतार सकता है। एक तो ये आशीर्वाद है माई, ऐसे आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। एक बार की बात है बाबूजी, जब शिशुपाल का वध हमारे कान्हा कर रहे थे, 16,108 हमारी पत्नियां हैं कन्हैया की। 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन कन्हैया का जिस समय अंगुली कटा ना तो बाबूजी सत्यधामा विलाप करने लगी। रुक्मणी मैया खोजने लगी तो कैसे क्या करूं? जामवंती जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द्रौपदी मैया बाबूजी बड़ा कीमती वस्त्र पहनी हुई थी। उसी समय द्रौपदी मैया तुरंत बाबूजी खड़े भय माई और खड़ा होकर के वहीं पे अपने आंचल को फाड़ करके कन्हैया के उंगली में बांध देती है। भगवान देखे कहने लगे कि बहन, तू इस मामूली के घाव के लिए अपने कीमती वस्त्र के रेशे को निकाल दी। माई कहने लगी कि कान्हा, जरूरत पड़े ना ये कीमती वस्त्र के रेशे क्या हुआ? अरे मैं अपने अंगुली की नसों को भी निकाल सकती हूँ तेरे को बांधने के लिए, तेरी रक्षा करने के लिए। ये किस गली की है? जैसे ये बतिया सुने बाबूजी, सुनते के साथ वही पे कन्हैया कहने लगते हैं कि बहन, मैं तेरे को वचन देता हूं, जब तेरा कोई साथ नहीं देगा ना, उस समय बहन तू अपनी इस भाई को याद करना। मैं तेरे को वचन देता हूं, जिस प्रकार से आज तू मेरे चोट पे, मेरे घाव पे पट्टी बांधने का काम की है ना, अपने वस्त्र को फाड़ी है ना बहन, आज के बाद तेरे को कभी वस्त्र की कमी ही नहीं होगी, तेरे को किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। यही कमवा हमारी द्रौपदी मैया करती है बाबूजी। जब दुर्योधन कहता है कि दुशासन जाओ, जाकर के उस दासी को लेकर के आओ, आते हैं बाबूजी और आकर के द्रौपदी मैया के हाथ को दुशासन पकड़ लेता है। द्रौपदी मैया कहती है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? इस कुल की बधू हूं मैं। दुशासन कहता है कि थी हो नहीं, अब तो तू दासी बन गई है। द्रौपदी मैया जाने में आनाकानी कर रही है बाबूजी, क्योंकि उस समय द्रौपदी मैया रजस्वला में रहती है। मैया कहती है कि इस समय मैं रजस्वला अवस्था में हूँ, मैं एक ही वस्त्र में लिपटी हुई हूँ, थोड़ा तो शर्म कर। इस अवस्था में कहीं नहीं जाना चाहिए।
द्रौपदी मैया के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है बाबूजी। केस को पकड़ लेता है और केस को पकड़ करके माई घसीटते हुए सभा में लाता है। उस सभा में बाबूजी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। आज मैं बताती हूँ किस बात का आप लोग बड़े कहते हैं महाराज। कहीं धर्म के कार्य में आप साथ नहीं देंगे, किसी का लाज नहीं बचा सकते हैं, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो लानत है आपको ये मानुष तन पाने पे। लोग कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, अरे किस बात का क्षत्रिय है। लोग कहते हैं कि मैं विप्र हूँ, किस बात का विप्र है माई बाप। विप्र उसको कहते हैं कि यदि किसी को अज्ञान बस माई बाप उसकी लोग निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जा करके आप उसको ज्ञान दीजिए। अगर कहीं अधर्म हो रहा है, आप क्षत्रिय हैं, तो रियल में जा करके अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करिए। किस बात का आप लोग क्षत्रिय कहते हैं। द्रौपदी मैया बाबूजी वहां पे पुकारने लगती है। पांच पति है द्रौपदी मैया के। कोई धनुष में तेज है, कोई गदा में तेज है, कोई ज्ञान में तेज है, कोई रूप में तेज है, लेकिन बाबूजी माई कोई काम आने होने वाला नहीं है। स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कुल गुरु बैठे हुए, कृपाचार्य बैठे हुए, दुराचार्य बैठे हुए, कोई आकर के साथ नहीं दे रहा है। द्रौपदी मैया आकर के भीष्म पितामह से कहती है कि क्या पितामह, आज मेरे को आप सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं देंगे? किस कारण बस आज अपने शिष्य को आप नीचे करके बैठे हुए हैं। माई सबको घूम ली बाबूजी, कोई उनका सहायता नहीं कर रहा है। द्रौपदी मैया बाबूजी बहुत बचाने का प्रयत्न करती है दुशासन से। द्रौपदी मैया अब समझ जाती है मैं इस पापी से जीत नहीं पाऊंगी। अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ देती है कि ले दुशासन पकड़ ले, हमने सुना है कि तेरे में 10,000 हाथियों का बल है ना, आज मैं भी देखती हूँ तू जीतता है कि आज एक बहन जीतती है। बोल दे हे दुर्योधन, अपने अंधे बाप को भी आकर के मेरे साड़ी के पल्लू को पकड़ ले। खूब ललकारती है महाराज, और ललकारने के बाद अब हमारी द्रौपदी मैया उस कन्हैया को पुकार करके कही बात कहती है कि सुन कान्हा, यदि तू नहीं आता है ना तो आज के बाद तेरा और मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। आज के बाद कोई भी भक्त अपने भगवान पे विश्वास नहीं करेगा। इस संसार के लोगों की बाबूजी आस्था समाप्त हो जाएगी। और द्रौपदी मैया रो रो करके कही बातें कहती है कि हे गिरधारी, हे कृष्ण मुरारी, की लाज रखो मेरी, हे बनवारी। कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, रखो मेरी, हे बनवारी, लाज रखो मेरी, हे बनवारी, लाज रखो मेरी, हे बनवारी, लाज रखो मेरी, हे बनवारी। जय हो। जय श्री हरि। जय हो। समझू यहाँ एक है अंधा,
राधे। यहाँ तो अंधी पूरी साभा है सारी, लाज रखो मेरी हे बनवारी, लाज रखो मेरी हे बनवारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी हे बनवारी। साड़ी के पल्लू को द्रौपदी मैया छोड़ देती है माँ, सीने पे हाथ रख लेती है और हाथ रख करके कही बात कहती है कि कान्हा नहीं आएगा तो तेरा और मेरा संबंध अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा। जब तेरे बहन का लाज ही नहीं बचेगा तो किस बात का तू भाई हरे। और यही पे द्रौपदी मैया बोल पड़ती है कि गाढ़े में जो बिसरई बहरी त जाता हसे हम बोलब नहीं, अरे तू बहिना बहिना कहिब पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। अरे सावन में तह के बांधे बांधे जराई का बोतल में जोड़ब नहीं, अपूस में जो खिचड़ी लेके अइब भले सड़ जाए पर खोलब नहीं। दुशासन को माई ललकारने लगी कि सुन दुशासन, गाढ़े मतलब होता है माई विपत्ति, विपत्ति में जो बिसरई बहरी। इधर कन्हैया को ललकारती है, इधर दुशासन को ललकार करके कहने लगी तेरी में 10,000 हाथियों का बल है ना, खींच जितना खींचना चाहता है, खींच ले जितना खींचना चाहता है। और द्रौपदी मैया रो रो करके कही बात कहती है, सुन दुशासन जोड़ लगाई के, अरे खींच दुशासन जोड़ लगाई के, अरे टेर हमार जे सुन पहे कि बाबिस वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के बिसरई है। अरे तेरे लगी ना अबेर लगी मोरी तेरे सुनी फिर ना रही पई है। अब भौजी के गोदी में हुई है तब वीर ना हीर ना जस धावत अहे। अरे भौजी के गोदी में हुई है तब वीर ना हीर ना जस धावत अहे। जैसे ये विश्वास माई जताती ही कन्हैया पे, कन्हैया के लिए माई कहती है सभा में कि यदि मेरा भाई कन्हैया मेरी भाभी रुक्मणी की गोद में सर रखकर भी सोया होगा ना, इस बहन के पुकार सुनने को वो देर लगाने वाला नहीं है। बाबूजी जैसे सुने हो, सुनने के बाद हमारे कन्हैया ऐसे भागे, बाबूजी ऐसे भागे, वाहन पीछे पीछे आ रहा है कि प्रभु मेरे को तो साथ लेकर के चलिए। पीताम्बरी कहीं और गिरा है, खड़ाऊ कहीं और है, वस्त्र का बाबूजी भान ही नहीं है। और कन्हैया आकर के माई साड़ी के पल्लू में समाहित हो जाते हैं। जैसे साड़ी के पल्लू में समाहित भय बाबूजी, वहीं पे लोग बोल पड़ते हैं कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। ये कब होता है महाराज? जब अथक प्रयास करेंगे ना तब होता है। कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जिनको घमंड हो जाएगा कि मेरे पास तो पैसा है, का भगवान के शरण में जाना है। कोरोना में बहुत अगर कोई ज्यादा गया ना तो पैसे वाले ही गए हैं,
जिनको बहुत ज्यादा घमंड था बाबूजी, फ्री में ऑक्सीजन लेते हैं, मोल नहीं समझते हैं, और वहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपया देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और लोग अपने दम को छोड़ दिए। बताइए, जो पर ब्रह्म परमात्मा आपके और हमारे लिए माई बाप कितना तक करते हैं, हम उनके धर्म के कार्य करने में बताइए कितना पीछे होते जा रहे हैं। जा करके मुस्लिम भाइयों के बच्चों से पूछ लीजिए, उनके प्रत्येक बालक बतला देंगे बाबूजी कि कुरान में क्या है। क्रिश्चियनों के बालक बतला देंगे तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है माई बाप, लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हम सनातनी बाबूजी आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं। तू तो ये है, तू तो ये है। और बाबूजी पूछ दीजिए रामायण के बारे में तो नहीं पता है, पूछ दीजिए महाभारत के बारे में तो नहीं पता है, पूछ दीजिए गीता के बारे में तो नहीं पता है, शिव महापुराण बाबूजी। लोग जा करके शंकर भगवान में जल गिराते हैं, जल गिराने से होता क्या है ये भी पता होता नहीं है। अभिषेक करने से होता क्या है, इस शिवलिंग का प्रकट तो कहाँ से भैया। आजकल लोग तो बाबूजी जो भी रहा गाते हैं अलग ही शिवलिंग का बाबूजी इसका अलग ही अर्थ निकालते हैं। लिंग का मतलब होता है लय हो जाना, जिसमें से हम लोग आते हैं, जिसमें जा करके मिल जाते हैं। दो देव ऐसे हैं बाबूजी जिनका दो रूपों में पूजा होता है, साकार रूप में भी पूजा होता है, निराकार रूप में भी पूजा होता है। यानी जो दिखाई भी देते हैं नहीं भी दिखाई देते हैं। शिवलिंग को यदि आप लोग जान जाएंगे ना, तो जब अभिषेक करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा ये किसी पुरुष तत्व का लिंग है। आपको ऐसा प्रतीत होगा माई बा कि ये तो हमारे स्वयं ब्रह्म को हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। जिस प्रकार से बाबूजी शंकर भगवान का पूजन होता है, एक निराकार के रूप में होता है, तो हम लोग लिंग के पूजते हैं, साकार में पूजते हैं बाबूजी, तो हम लोग साक्षात शंकर भगवान को पूजते हैं। नारायण भगवान का बाबूजी पूजन होता है निराकार में तो शालिग्राम के रूप में होता है, और यदि निराकार में शालिग्राम के रूप में और साकार में मैं कहूँ तो साक्षात राम जानकी सीता के रूप में पूजते हैं। लेकिन माई बाप यही तो विडंबना है, तरस आती है बाबूजी अपने गांव के बालकों पे, अपने धर्म के बालकों पे। कहते हैं हम हिंदू हैं बाबूजी, मात्र एक हिंदू है और इसका कोई जात पात नहीं होता है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, अरे लगा हवा संसार का हो गए बारंबार। जो अपने आप को कहते हैं बाबूजी हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं ना, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अगर कोई ज्ञानी होता है तो कर्म से ज्ञानी होता है, कोई विद्वान होता है तो कर्म से ही होता है। सारा बाबूजी खेला है तो कर्मों का ही खेला है, नहीं तो जन्म से तो सभी लोग शूद्र ही होते हैं। एक ही मार्ग से सबका जन्म होता है, कोई हम भगवान थोड़े नहीं है तब प्रकट हो जाते हैं। एक ही स्थान है जहां से सबका होता है। अब कोई कह दे कि हम तो शूद्रों से नफरत करते हैं, तो मैं कहूंगी भैया पाँव को ही शूद्र कहा जाता है, पाँव को काट करके हटा दीजिए, बिना पाँव का रहिए, कोई रहेगा हो नहीं रहेगा। उधर में बाबूजी कचरा रहता है, मैं कहती हूँ उधर को काट करके हटा दीजिए, कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ लाभ की बात आती है वहाँ पर तू मैं करने लगते हैं महाराज। हम लोग कथा में बोलते हैं बाबूजी कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़ करके बाबूजी भजन करना चाहिए, और सारे कामों को छोड़ छाड़ करके कथा का पान करना चाहिए। क्योंकि कथा में ही महाराज सीखने को मिलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग का महाराज विवेक होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी कि कर्म प्रधान वही बातें विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। यहाँ पे इतना बड़ा बाबूजी कार्य हो रहा है, देखिए आप कितना क्या किए उसको लोग नहीं नाम लेंगे, लेकिन ये इस कथा को इस यज्ञ की भव्य तरीके से बनाते हैं महाराज। तो यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे तो एक ही बात कहेंगे, तब पाती के लोग अद्भुत है, मिलजुल करके कार्य करते हैं। एक यज्ञ किए, उस यज्ञ को बाबूजी महायज्ञ बना दिए। अब बनाना कैसे है आपको, आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, हम लोग आम भाषा में भी कहते हैं तो कमाता है धोती वाला खाता है टोपी वाला। महल बनवा करके जाएंगे रह भी नहीं पाएंगे बाबूजी। जैसे उसको सजाए धजाए महल को भवन बनाए वैसे टिकट कट जाता है ना।
इसीलिए निवेदन करती हूँ बाबूजी, जिस पैसा को पूरा जीवन उम्र बिता देते हैं, पूरा समय लगा देते हैं, उस पैसा का भोग करे या न करे, लेकिन कल भी निवेदन की थी कि जो कर्म करके माई ये रुपया कमाए है ना, इसका भोग तो केवल आपको और हमको ही करना है। आप चाहते हैं बाबूजी कि आपकी खाना में विकार न रहे तो भगवान को भोग लगा दीजिए, प्रसाद बन जाएगा, किसी प्रकार का महाराज रोग होगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की शुद्धि हो जाए, धर्म का कार्य करा दीजिए, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। और नहीं कराएंगे तो फिर तो मैं एक ही बात कहूँगी, भैया एक पकड़ लीजिए, फिर तो एक ही बात कहूँगी। और उसके बाद से मेरा समय भी तो क्या बताऊँ जल्दी ही हो जा रहा है ना। एक ही बात कहूँगी का कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, जय श्री हरि। मीठी मीठी तालियों के साथ, तूने जो कमाया है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, ओ जय हो। जय श्री हरि। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो। आ गए खाली हाथ जाए। जय हो। जय श्री हरि। और महाराज साधकगढ़ कहते हैं जब तक बाबूजी श्वास चल रही है, जब तक माई श्वास चल रही है, तभी तक महाराज ये संसारिक लोगों से संबंध है। कैसे? जब तक ये सांसें हैं तब तक जय हो। तलक ही रिश्ते हैं। ध्यान रहे, साधकगढ़ कहते बाबूजी किस बात का घमंड है हो, जिनके साथ साथ फेरे लेकर के आते हैं ना, वो भी जीवन भर साथ नहीं देने वाले हैं। पति हो या पत्नी हो, पत्नी भी साथ देती है बाबूजी मकान तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक, आस पड़ोसी रिश्तेदार बाबूजी ये साथ देते श्मशान तक, और बेटा साथ देता है मुख अग्निदान तक, मुख अग्निदान तक। इससे बढ़ करके महाराज किसी के साथ कोई नाता नहीं है। इसीलिए साधक कहते हैं जब तक ये सांसें हैं तब सास समझ में आवता माई। बाबूजी कितना लड़का लड़की पतोहा था,
सास रहते हुए भी सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं, हमसे ना सेवा हुई हो। अब बताइए, धन था, लालन पालन किए महाराज, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे पत्नी आती है तो ससुरार प्यार भये, जब ते रिप रूप कुटुंब लगे तब ते। परिवारजन ही बाबूजी दुश्मन सा लगने लगते हैं। किस बात का घमंड है महाराज? जगिए, अब नहीं जगेंगे ना तो जब ये संसारिक लोग जगाएंगे तो बाबूजी काफी पीड़ा हो जाएगी। और यही पीड़ा होती है तो लोग जाकर के ट्रेन से कट जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। ये नौबत ना आए, भगवान के पास आ जाइए। इसलिए कहना है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं। जय हो। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी छूटी, रिश्ता टूट जाता है। सांस जिस घड़ी छूटी, रिश्ता टूट जाता है। खाली हाथ आया यो, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो। जिनके लिए हमारे पुरुष वर्ग बाबूजी लो माई बाप दिन रात मेहनत करते अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, वही बालक बाबूजी जब बड़ा होता है तो कहने लगता है, तू हमारा खातिर कैले ही का बड़ा। अरे क्या किए हैं? एक एक अपने खून के कतरी को माई बाप पसीना के रूप में बहा देते हैं और उनके ही बालक ऐसा व्यवहार करते हैं। कहना क्या है बाबूजी, कोरोना में जब बाबूजी एक बाहर से घर पे आते थे तो पत्नी भी पास नहीं जाती थी। एक कमरे में बाबूजी भोजन कैसे देती थी, जैसे जानवर को दिया जाता है। टच ना कीजिए, काहे हो, एजा प्रेम काम नहीं खियावत। बाबूजी प्रेम कोई किसी से नहीं करता है, लोग बस मोह करते हैं। सादगढ़ कहते भी है, तूने सबके जख्मों पर रखा हो। घर के मुखिया महाराज पता चल जाता है, जहाँ कहीं भी हमारे परिवार के बाबूजी एक भी सदस्य को दिक्कत तकलीफ है ना, भोजन तक अच्छा नहीं लगता है, वही मुखिया बाबूजी इस तनवा का जब त्याग करता है, वही पत्नी, वही बेटा, वही बेटी, वही लोग कहते हैं जल्दी हटाइए इस बॉडी को, हटाइए नहीं तो बदबू आने लगेगी। कोई नहीं रखता है बाबूजी। फिर कैसा घमंड है महाराज, सारा खेला ये श्वास का ही है। इसे साधक कहते हैं, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। जय हो। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। बात मरने के तुझको, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बात मरने के तुझको कोई रख न जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ
बातें महाराज, जो पैसे वाले हैं बड़ा घमंड में जीते हैं हो, हमारा आगे के बटले बा, थोड़ा सा भगवान रूप का दे देते हैं, पहचानते तक भी नहीं है। लेकिन बाबूजी स्मरण रहे, साधकगढ़ कहते हैं जिस प्रकार से एक समय था कि हम शिशु अवस्था में रहते हैं, बाबूजी ये जीवन की सच्चाई है कि एक दिन जवानी भी आती है। और भी सत्य है, परम सत्य, एक दिन वो भी आता है जिस दिन ये इतना सुंदर सुंदर चेहरा माई झूल जाता है, यानी बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए कभी बड़े बुजुर्गों का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वही दिन एक दिन हमको और आपको भी देखना है। लेकिन बाबूजी एक दिन वो भी दिन आता है जो लोग कहते हैं का राम नाम सत्य है, यही परम बाबूजी सत्य है और यही जीवन की सच्चाई है। भले जीते जी भगवान का नाम लीजिए महाराज, चाहे ना लीजिए, लेकिन मरने के बाद जब कंधे पे लेकर के जाएंगे, क्यों लेकर के जाते हैं, कहते हैं भैया जियत रहा तो बड़ा घमंड में रहत रहा, आवत हो के कंधा पे बैठा ली, कम से कम हमारा नाम लिहला से तो हरो तो कल्याण हो जाओ। लेकिन बाबूजी होने वाला नहीं है। अरे होना ही है ना, मैं बार बार कहती हूँ मुक्त होना चाहते हैं महाराज तो जीते जी मुक्त हो या जाए हो, मरने के बाद तो सिर्फ 13वीं और 16वीं होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। साधकगढ़ कहते हैं जीत जीत माया में रमते राम को भूला, जय श्री हरि। और मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो, जब मौत का समय आता है तो काहे लिए भगवान का नाम लेते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, पुण्य नहीं किए हैं, ये महाराज जी के दूत नाखूनों से नोचते हैं, चाबुक का मार मारते हुए लेकर के जाते हैं। बाबूजी जो पापी व्यक्ति होते हैं ना, कभी जीवन में धर्म का कार्य नहीं किए हैं, डरा नहीं हो, असलियत बता रही हूँ, देखे होंगे कितने लोग तो शरीर का त्याग करते समय मल मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। वो कौन होते हैं? वही पापी होते हैं जो जीते जी भगवान को नहीं मानते हैं। तो बाबूजी ये आत्मा ऐसे निकलती नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है महाराज। जितना दुख आप जीवन भर नहीं उठाएंगे ना, उतना दुख, उतना कष्ट, उतना दर्द माई बाप इस शरीरवा को धारण करने में और त्याग करने में होता है। लेकिन बाबूजी मानते कहाँ है, हो नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। और कितने लोगों को आप लोग देखते होंगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए शरीर का त्याग कर देते हैं, आँख खुला का खुला रह जाता है। वो कोई और नहीं रहते, वो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए जगिए महाराज, जो करना है सो कीजिए, लेकिन जगिए, कहीं देर न हो जाए। इसीलिए कहना है कि मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो राम याद आएंगे। मौत का समय आया तो राम याद आएंगे। तूने जो कमाया है, तूने लेके जाएगा, खाली हाथ आया, खाली हाथ 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 जाएगा। कि खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। बोले भूत भवन श्री शंकर भगवान की जय हो। सो महाराज, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल की कथा बहुत सुंदर कथा होने वाली है। प्रथम शिवलिंग का बाबूजी प्रकट कैसे होता है आज